लोकसभा चुनाव को लेकर कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कुंडा विधायक और जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का इन इलाकों में अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में उन्हें साधने के लिए बीजेपी, सपा और बसपा तीनों दलों के नेता जुट गए हैं। वैसे तो राजा भैया ने कहा था कि इस बार वो किसी को समर्थन नहीं देंगे, लेकिन फिर भी तीनों पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कौशाम्बी से बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर कुंडा की बेती कोठी पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने राजा भैया से मुलाकात की। सोमवार को सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज ने भी मुलाकात की थी। हालांकि इन नेताओं की राजा भैया से मुलाकात का कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एक बार फिर अपने इरादे साफ करते हुए बुधवार को राजा भैया ने ऐलान कर दिया कि इस लोकसभा चुनाव में वो किसी भी दल को समर्थन नहीं देंगे। उन्होंने जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को उनकी मर्जी पर छोड़ दिया है कि वो किसे चाहे वोट दे सकते हैं। राजा भैया के इस दांव से बीजेपी का कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में खेल बिगड़ सकता है। दरअसल कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटें कुंडा और बाबागंज शामिल हैं। इन दोनों क्षेत्रों में राजा भैया का प्रभाव माना जाता है। कुंडा से खुद राजा भैया विधायक हैं और बाबागंज से उनकी पार्टी के नेता विनोद सरोज विधायक हैं। ऐसे में कौशाम्बी सीट पर जीत के लिए राजा भैया का समर्थन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शाम को पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद राजा भैया ने कहा कि जनसत्ता दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं। वो किसी भी दल के प्रत्याशी को समर्थन नहीं देंगे। आंकड़ों के मुताबिक बाबागंज की 3,26,171 और कुंडा के 3,64,472 वोटर इस लोकसभा की सीट पर खासा प्रभाव डाल सकते हैं। बाबागंज कुंडा विधानसभा का सियासी गणित राजा भैया के सियासी दांवपेच पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ सीट पर सीधा मुकाबला बीजेपी और एसपी गठबंधन के बीच माना जा रहा है। जिले में राजा भैया का दखल ठीक ठाक है। इस बार के चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है, ना ही किसी दल को समर्थन देने की बात कही है। भाजपा ने पूरी कोशिश की कि राजा भैया को अपने पाले में कर लें। राजा भैया चुनाव में कितने जरूरी हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें मनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे मुलाकात की थी। संजीव बालियान भी उनसे समर्थन मांगने के लिए बेती कोठी पहुंचे थे। ऐसे में जाने किस बात पर क्या सहमति और असहमति बनी कि राजा भैया भाजपा से मैनेज नहीं हो पाए। लेकिन बीजेपी को इससे कितना बड़ा नुकसान पहुंचता है, ये तो 4 जून को चुनावी नतीजों के बाद ही साफ होगा। ऐसे में कुछ राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि शायद अब बीजेपी को यूपी में अपनी रणनीति में कुछ बदलाव भी करना पड़ सकता है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।